दोस्तों सोचिए, अगर किसी देश को भारत के हथियारों की ताकत मिल जाए तो पड़ोसी मुल्कों की हालत क्या होगी। बिल्कुल वही नजारा इस वक्त मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर में दिख रहा है। यहाँ भारत ने कोई धमकी नहीं दी, कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, लेकिन एक ऐसा कदम उठा दिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत ने अपने सबसे खतरनाक INS त्रिखंड को सीधे तुर्की के दरवाजे पर भेज दिया है। अब जरा सोचिए, ये कोई साधारण जहाज नहीं है, ये जंगी जहाज 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलें, 32 बराक एयर डिफेंस सिस्टम, रैपिड फायर गन और टॉर्पीडो ट्यूब से लैस है। यानी अगर दुश्मन ने जरा भी हरकत की तो जवाब इतनी तेजी से मिलेगा कि उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये जहाज ग्रीस के साथ मिलकर अभ्यास कर रहा है। यानी अब तुर्की को सीधे मैसेज चला गया है कि अगर उसने कुछ भी गलत किया तो भारत और ग्रीस मिलकर उसे जवाब देंगे। अब असर देखिए, भारत की इस चाल से तुर्की की आर्मी इतनी हिल गई है कि उसने अपनी मेडिटेरेनियन पेट्रोलिंग तक रोक दी। जी हाँ, डर इतना गहरा कि अपने ही इलाके में कदम रखने से डर रहे हैं। अब सवाल यही है, आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया? तुर्की बार बार भारत से कह रहा है अपना जहाज वापस ले जाओ, लेकिन भारत चुप है और चुप रहकर वही कर रहा है जो पड़ोसी मुल्कों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। चलिए इस पूरी डेवलपमेंट को थोड़ी गहराई के साथ समझते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, बात ऐसी है, मोदी की ग्रीस यात्रा में जो दोस्ती दिखाई थी वो सिर्फ हाथ मिलाना नहीं निकली। वहां जो वादा हुआ वो आज समंदर में चल रहा है। ग्रीस ने कहा हम साथ हैं, भारत ने कहा ठीक है, और वादा निभाने के लिए अपने सबसे भयंकर जहाजों का बेड़ा भेज दिया। ये कोई थिएट्रिकल फ्लोट नहीं है, 2 विध्वंसक, एक बड़ा रिफ्यूलर, 2 तेज गश्ती पोत और बेड़े की सबसे खतरनाक कमान INS त्रिखंड। और ये सब ग्रीक नेवी के साथ मिलकर भूमध्य सागर में अभ्यास कर रहे हैं, बिल्कुल खुले तर्ज पर। मतलब साफ, भारत ने चुपचाप हथियार तैनात किए, बड़ा सिग्नल भेजा और टोन सेट कर दिया। तुर्की को संदेश एकदम सीधे गया, अब हम पीछे नहीं हट रहे। और असर, तुर्की ने अपनी पेट्रोलिंग घटा दी, इलाके में हिचकिचाहट दिखी, यानी डर का असर दिखने लगा। यानी ये अभ्यास सिर्फ जैविक ट्रेनिंग नहीं, ये रणनीति है, संदेश है और पावर प्ले है। अब असली सवाल, क्या यह सिर्फ डेमो है या आगे इससे नए गठजोड़ और असर पैदा होंगे? क्या भूमध्य सागर में यह भारत ग्रीस जोड़ी किसी नई सत्ता समीकरण की शुरुआत है? दोस्तों, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, 2 जहाज पर अर्थ भारी है। एक हमारा INS त्रिकांड और दूसरा ग्रीस का HS थेमिस्ट। दोनों अभी भूमध्य सागर में, बस तुर्की के नाक के नीचे, साथ में अभ्यास कर रहे हैं। पहले हालात ऐसे थे कि जब भी ग्रीस का जहाज वहां जाता, तुर्की बीच में आकर रुकवा देता, पानी की तोपें तक चला देता। यानी खुला दबंगई, वही स्टाइल जो कुछ देश साउथ चाइना सी में दिखाते हैं। लेकिन अब सीन बदल चुका है। INS त्रिकांड के आने के साथ न सिर्फ तस्वीर बदली, बल्कि टोन ही बदल गया। ग्रीक नौसेना अब बेधड़क ट्रेनिंग कर रही है, जैसे कोई कह रहा हो हमें रोकना मुश्किल है। और ये तस्वीरें जो इंडियन नेवी ने जारी की हैं, वो सिर्फ दिखावा नहीं, संदेश है। तुर्की ने पहले ही चिल्लाकर कहा अपने जहाज वापस ले जाओ, पर नया इंडिया चुप्पी में काम करता है, बोलता नहीं करता है। हमारा जवाब साफ था, हम ग्रीस के इलाके में हैं, हमारा मिशन पूरा होने तक हम वहीं रहेंगे। मतलब क्या हुआ? तुर्की की पेट्रोलिंग हिचकिचाने लगी, सूरत साफ, भूमध्य सागर अब वहीं छोटा खेल खतरे में नहीं रहा। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि भारत ने दिखा दिया कि उसकी क्षमता अब दूर तक पहुंचती है। अब सवाल ये नहीं कि जहाज कहां है, सवाल ये है इस कदम का मतलब क्या निकलेगा अगली बार। क्या भूमध्य सागर का बैलेंस बदलेगा? क्या नए गठजोड़ बनेंगे? या यह सिर्फ एक सख्त संदेश भर था? दोस्तों सोचो जरा, तुर्की की हालत अभी उस स्टूडेंट जैसी है जिसने एग्जाम से ठीक पहले अपनी कॉपी खो दी हो। मतलब इतना टेंशन में है कि रातों की नींद गायब हो चुकी है। और इस डर की असली वजह है भारत का INS त्रिकांड। अब मजा यह है कि ग्रीस और भारत जब साथ में भूमध्य सागर में उतरे तो तुर्की की नेवी ने झांकने तक की हिम्मत नहीं की। क्यों? क्योंकि गेम का रूल साफ है, 2 देशों की मिलिट्री एक्सरसाइज के बीच अगर कोई तीसरा कूद पड़ा तो उसको सीधा दुश्मन टारगेट मान लिया जाता है। अब तुर्की जानता है त्रिखंड से पंगा मतलब खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। लेकिन भाई, असली थ्रिलर मूवी वाला ट्विस्ट तो अब आया है। तुर्की की शान, उसका S-400 डिफेंस सिस्टम, जिस पर वो अकड़ दिखाता था, अब उसकी सांसें वहीं अटक रही हैं, क्योंकि खेल में एंट्री हो चुकी है इजराइल के बराक MX डिफेंस सिस्टम की। ये सब शुरू हुआ था जब इजराइल और ग्रीस ने हाथ मिलाकर बोला अब डिफेंस पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। पहले बातें आयरन डोम पर हो रही थी, लेकिन अचानक तस्वीरें सामने आईं कि साइप्रस में बराक MX तैनात किया जा रहा है। बस भाई, यही खबर सुनकर एर्दोगान की रातों की नींद गायब और तुर्की का डिफेंस मिनिस्ट्री बौखला गया। और मजेदार बात पता है, तुर्की के अपने ही डिफेंस एनालिस्ट ने माना कि बराक MX तो रूस के S-300 से भी ज्यादा खतरनाक है। तो अब सीन क्लियर है,
एक तरफ भारत का INS त्रिखंड, दूसरी तरफ इजराइल का बराक एमैक्स और बीच में ग्रीस की नेवी। तुर्की को लग रहा है कि उसके चारों ओर एक ऐसा जाल बुन दिया गया है जिससे निकलना नामुमकिन है। दोस्तों जरा सोचिए, 1997 की एक कहानी है। साइप्रस ने उस वक्त रूस से S-300 मिसाइल सिस्टम खरीदा था, लेकिन तुर्की की धमकियों ने हालात ऐसे बिगाड़े कि वो सिस्टम कभी तैनात ही नहीं हो पाया। यानी तुर्की सालों से डर दिखाकर अपने पड़ोसियों को दबाता आ रहा है, लेकिन अब खेल पलट चुका है। आज तस्वीर ऐसी है कि ग्रीस और इजराइल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, साइप्रस में घातक हथियार तैनात हो रहे हैं और ऊपर से भारत का INS त्रिकांड, जो तुर्की के सबसे बड़े हथियारों को भी धूल चटाने की क्षमता रखता है। दोस्तों ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है, ये है भारत की सोची समझी भूमध्य सागरीय रणनीति। और अभी तो ये शुरुआत है। खबरें तो यहाँ तक हैं कि आने वाले महीनों में INS त्रिकांड इटली और फ्रांस के बंदरगाहों पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा। यानी समझ लीजिए, भारत धीरे धीरे भूमध्य सागर को अपनी नई खेल भूमि बना रहा है। ग्रीस के साथ जल्द ही एक बड़ा लॉजिस्टिक समझौता होने की तैयारी है, जिससे इंडियन नेवी की ताकत इस इलाके में कई गुना बढ़ जाएगी। अब ऐसे हालात में तुर्की बार बार चिल्ला सकता है, भारत अपने जहाज वापस बुला लो, लेकिन सच्चाई ये है कि आज हालात इतने बदल गए हैं कि तुर्की की सेना भारतीय डिस्ट्रॉयर के आसपास फटकने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। साफ है दोस्तों, अब भूमध्य सागर में तुर्की की दादागिरी नहीं, भारत की रणनीति काम कर रही है। दोस्तों अभी जो हालात भूमध्य सागर में बन रहे हैं, वो सीधे तौर पर भारत की रणनीति की ताकत दिखा रहे हैं। ग्रीस अब भारत की मदद पर निर्भर है, क्योंकि तुर्की की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। सोचिए, एक तरफ भारत ग्रीस के साथ खड़ा होकर तुर्की को उसके ही इलाके में चुनौती दे रहा है, दूसरी तरफ फिलीपींस के साथ मिलकर चीन को उसके घरेलू पानी में ही दबाव में ला रहा है। ये कोई संयोग नहीं है, ये भारत की सोची समझी गणनात्मक चाल है जो साफ संदेश देती है, अगर पाकिस्तान और उसके सहयोगी भारत के खिलाफ कोई कदम उठाएंगे तो भारत भी अपने मित्र देशों के साथ मिलकर उन्हें उनके घर में घेरेगा। और यही डर तुर्की को झकझोर रहा है। अब तुर्की ने 60,000 टन का विशाल विमान वाहक पोत बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसे 2028 तक लॉन्च करने का लक्ष्य है। इतना बड़ा कि फ्रांस के शार्ल्स डी गोल को भी पीछे छोड़ दें। तुर्की के इंजीनियरों का दावा है कि यह पोत बिना ईंधन भरे तुर्की से न्यूयॉर्क तक जा सकता है और वापस लौट सकता है। अब आप खुद सोचिए, क्या यह समय नहीं है कि हम ग्रीस को उसी तरह सैन्य और हथियार सपोर्ट दें जैसे हम फिलीपींस को कर रहे हैं? आपके विचार कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। और दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।